नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में लगातार हम ऑपरेशन के पाठक दिखा रहे हैं और आज ऑपरेशन के पाठक में एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हालांकि मास्टर साहब लोग तो सब जानते ही होंगे क्योंकि उस खेल के तो वो लोग भी सहभागी रहे हैं। ये अलग बात है कि के पाठक जैसे अधिकारी नहीं थे, मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं था, विधायक जी इस खेल में शामिल ही थे। कई विधायक जी की पत्नियाँ गायब रहती हैं, कई पूर्व मंत्री की पत्नी की यही खबर है। अब जो एक नया मसला सामने आया है, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि बिहार में भाई अद्भुत लोग सब हैं। खबर ये आ रही है कि ऐसे हजारों शिक्षक, कोई एक दो शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों शिक्षक, 20,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार में नहीं रहती हैं। खास करके महिला शिक्षक अपने हस्बैंड के पास अपने कहीं कुछ कर रही है, तैयारी कर रही है। एगो मोहद्दी नगर की है, वो बीपीएससी की तैयारी अपने हस्बैंड के साथ रह के कर रही है दिल्ली में। लगातार हमको उसका फ़ोटो भी सब कुछ आ रहा है। देखिए, इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरती यही है कि आम लोग लगातार हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हो क्या रहा है। संतोष जी, इसको भी थोड़ा देखिए। लेकिन हम व्यक्तिगत मसलों पर उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत तरह का आपसी क्लैश भी लोगों के बीच रहता है। बिहार के गांव को हम बेहतर समझते हैं, इसलिए उन चीज़ों से हम बच रहे हैं। लेकिन एक बात जो पता चला है कि कई ऐसे शिक्षक हैं, जैसे मान लीजिए किसी शिक्षक का सुदूर गाँव में पोस्टिंग है, उसी गाँव का कोई लड़का को 5 से 6 हज़ार रुपया महीना वो देती है, वो उसका क्लास करती है। खगड़िया में पकड़ा गई है, एक स्कूल में 4 शिक्षक, एक हेडमास्टर। स्कूल कभी नहीं खुलता है। उसी गांव का 2-3 लड़के को वो लोग पैसा 6-6 हज़ार रुपया महीना देते हैं और उसका काम है स्कूल खोलना, बच्चों को पढ़ाना और मध्याह्न भोजन वगैरह का जो भी है सब कुछ करना, सब उसी के जिम्मे रहता है। कोई टीचर आती ही नहीं है। ये जो अभियान चला है पाठक जी का, उस पाठक जी के अभियान में पकड़ा गई तो कार्रवाई हो गई है। अब उसको गांव वाले के जब जांच टीम पहुंची तो गांव वाले ने बताया कि 26 जनवरी के बाद तो अबे नहीं किए हैं। अब बताइए, 26 जनवरी को झंडा उत्तोलन करने के लिए आई थी, उसके बाद आई ही नहीं है। 10-10 लाख रुपया सबको फाइन हुआ है कि फाइन जमा कीजिए, जोड़ के कि पूरे जितने दिन का वेतन लिए हैं और स्कूल नहीं आई है, 10-10 लाख रुपया। और अब के पाठक नया मतलब कानून, सभी लोगों को ये इस खबर के बाद सभी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया है कि एक स्कूल को खुद आप वेरीफाई करिए और वहाँ पहुंचकर आप, हालांकि आज से तो उस तरीके का अटेंडेंस शुरू हो गया है कि भाई आप ऐप को ऑन कीजिए 9 बजे से 10 बजे तक, आप उस समय में अटेंडेंस बनाइए, फिर जब आप वापस लौटिएगा उस समय आप जो है सो अटेंडेंस बना कर जाइएगा 4 बजे से 5 बजे तक। तो अब तो मैनुअली सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो अब वो बातें नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक जो इस तरीके का प्रैक्टिस करने वाले जो शिक्षक रहे हैं, इसकी सूची अब तैयार की जा रही है गांव वाले पूछ के, और गांव वाले जो आइडेंटिफाई करेंगे उनका। और एक बात जानकारी और भी दे दें, इस मामले में सिर्फ मुखिया तो कमीशन लेता है, गांव का 2-3 टीचर गांव के लोग का, उसी से नहीं, उस सारे महिला टीचर का मोबाइल का लोकेशन भी निकाला जा रहा है। नंबर तो मिल ही जाता है ना कि मैडम कौन नंबर से बात करती है, तो गांव वाला बताता है कि मैडम फलाना नंबर से फ़ोन करती है। तो ऐसे जितने शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर निकाला जा रहा है। अब एगो सेल बनाया गया है के पाठक के सेल में, पुलिस डिपार्टमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है कि हमको मास्टर का ये जो सारे शिक्षिका हैं, इस पीरियड में हमको उसका मोबाइल का लोकेशन बताइए कि वो कहाँ रहती थी। तो जो अगर मान लीजिए कि गायब रही है बरसों से और वेतन उठाती रही है, उसके मोबाइल के लोकेशन के सहारे उसको ट्रेस किया जा रहा है कि वो रहती कहाँ थी। और अमूमन इतना स्मार्ट मास्टर सब नहीं होता है। ये मास्टर नहीं, कौन चीज़ स्मार्ट होगी, या तो हस्बैंड के नाम पर सिम है, नहीं तो अपने नाम से सिम ले रखी है। तो लोकेशन और बातचीत, भाई देखिए टेक्निकल चीज़ ऐसा है ना, आप गवाही देने से मुकर जाएगा या गलत गवाही दे देगा, लेकिन टेक्नोलॉजी तो गवाही गलत नहीं देगा। आप उस नंबर से अपने जहां आप पढ़ाते हैं उस इलाके के मुखिया से आप बात करते हैं, उस इलाके के आप वार्ड सदस्य से बात करते हैं, वो जो मास्टर 3-4 रखे हुए हैं उससे बात करते हैं।
तो सारी सूचना आप कितनों तर्क दीजिएगा, वो तर्क काम करने वाला नहीं है। मोबाइल के पूरे CDR से आपका लोकेशन ट्रेस किया गया है। उस लोकेशन के बाद आप कहाँ रह रही हैं ये ट्रेस किया गया है। आपके किसको किसको पैसा दे के जो है आप पढ़वा रहे हैं, उसके अकाउंट में कैसा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, डाक विभाग द्वारा हो रहा है कि आप बैंक से भेज रहे हैं कि UPI भेज रहे हैं, सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए विभाग पुलिस डिपार्टमेंट के संपर्क कर लिया है। इसलिए बचने वाले नहीं हैं। और इस टेक्नोलॉजी है, ये तो आधा घंटा का खेल है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें बरसों लगेगा। इस तरीके का मास्टर 20,000 से अधिक मास्टर है, बाबा रे बाबा। अब बताइए तो नीतीश कुमार वैसी गाली थोड़ी सुनता था भाई। जहाँ जाए जो सभा में जाए मास्टर वो गरियावे पब्लिको गरियावे। भाई स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं है। दोनों तरफ से नीतीश कुमार जा रहा है, दोनों तरफ से गाली सुन रहा है नीतीश कुमार। अब बताइए, काला झंडा भी देख रहा है। याद करिए ना कि कौन नीतीश कुमार सभा में झंडा दिखाने वाला लोग, तो यही मास्टर लोग ना है। हमको राजपत्रित कर्मचारी घोषित कर दीजिए, क्या बात है। अरे भाई, सब मास्टर साहब को पता होगा ना कि हमारे साथ पढ़ाने वाला ऐसा भी मास्टर नहीं सब है कि गांव में 5,000 6,000 पर मास्टर युवक को दे दिया कि तू रोज स्कूल खोल दिया करो, झाड़ू पोछा लगा दिया करो। कुछ पैसा मुखिया को भी दे दिया, कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारी को एगो मास्टर अपना पूरा सैलरी दे दिया, आज 5 गो शिक्षक अपना सारा सैलरी बांट लिया। तो ये नहीं जानते थे, यूनियन चलाते हैं खाली आप लोग हैं। आपको नहीं पता होगा कि हमारा 20,000 से अधिक शिक्षक ऐसा है। फर्जी शिक्षक को छोड़ दीजिए, 75,000 पर कार्रवाई चलिए रही है। लेकिन ऐसा शिक्षक हैं कि ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड के साथ जो सो मेरीन ड्राइव पर कमर में कमर डाल के घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, 40,000 महीना मिल रहा है, ऐश कर रहे हैं। मुखिया जी के पुतौह हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वाह रे वाह, मुखिया जी के यहाँ इसीलिए ब्याह किए थे। बेटवा दिल्ली में कमा रहा है, अब बीबी भी उसके साथ जो है सो इंडिया गेट पर घूम रही है, आइसक्रीम खा रही है, और गाँव का बच्चा का भविष्य चौपट, और वही 40,000 रुपया लेके जो है सो ऐश हो रहा है। वाह रे वाह, क्या बात है। तो ऐसे तमाम शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है, कोई बचिएगा नहीं। मोबाइल लोकेशन का सिस्टम ऐसा है ना, उस सिस्टम में आप गलती करिएगा जब एक साथी अपराधी जो दिन भर पुलिस का गच्चे देने के लिए लगा रहता है, आजकल जानते हैं क्या करने लगा, फेसबुक कॉल करता है, व्हाट्सअप कॉल भी अब ट्रेस होने लगा, पकड़ाने लगा है। मास्टर साहब लोग सतर्क रहिए, व्हाट्सअप कॉल से नहीं, व्हाट्सअप कॉल भी ट्रेस हो जा रहा है। क्या बतिया रहे वो अब चाहेगा तो पकड़ देगा। तो ये लोग आजकल फेसबुक मैसेंजर से बतियाना शुरू किया। अरे भाई, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है कि उसके काट में भी टेक्नोलॉजी खड़ा रहता है। अब फेसबुकों पर बतियाइएगा, एक से एक मैसेंजर सबको इस्तेमाल करता है, क्रिमिनल सब पकड़ा जाता है ना। मुजफ्फरपुर में जो क्राइम हुआ है, मास्टर साहब सुन लीजिए, क्या किया अपराधी किया कि जिसको मारना था ना, उसके घरे का CCTV का पासवर्ड ले लिया। आप जानते हैं ना पासवर्ड से, और पासवर्ड मिल गया तो आप लंदन में भी रहिएगा तो अपने घर का गतिविधि देखते रहिएगा। तो वकीलिया देख रहा था कि शाही कब निकला, कहाँ कहाँ जा रहा है। वकीलवा जहाँ मारा है उसके बगल वाला का पिन नंबर ले लिया, पासवर्ड ले लिया, और जो मुजफ्फरपुर में CCTV सप्लाई करता है उसी को पटा लिया, उसी से नंबर ले, धमकी देख लिया, वो भी गया है जेल, ले लिया नंबर। अब आपका ले रहा है। तो टेक्नोलॉजी के जितना टेक्नोलॉजी से जीवन सुलभ हुआ है, सरल हुआ है, उतना ही टेक्नोलॉजी जो है सो पुलिस को मदद भी पहुंचा रहा है। आप क्राइम करके अब बच नहीं सकते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का इतना तरीका आ गया है। अब मोबाइल सबसे बड़ा आफत है। तो ऐसे जितना 20,000 से अधिक शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है वो अभियान। खगड़िया में पकड़ाई है 5 गो महिला टीचर, उसके बाद तो पूरे बिहार में ही मिशन चलना शुरू हो गया है। तो सभी शिक्षकों का लोकेशन, मुखिया का दुश्मन भी गाँव में है। भाई गांव में दुश्मन का कमी है आपका, विभीषण एक से एक विभीषण है। मास्टरनी साहब जिससे ज़्यादा बतिया रही हैं, उसका बगल वाला जो है उसका दुश्मन हो गया। अरे मास्टरनी मोबाइल नंबर देना है तो ले लेगा, नंबर ले लिया है, अब लीजिए, आपका लोकेशन दे रहा है उसको। सारी चीज़ें अब, और एक और जानकारी दे दे मास्टर साहब लोग, ऐसा नहीं है, पढ़ाने वाले भी बहुत मास्टर साहब लोग, वो लोग बहुत खुश है, रोज़ हम लोगों को फ़ोन करते हैं। एक जानकारी आपको दे दें कि आपका स्कूल जो है ना, वो सेटेलाइट मैपिंग से जुड़ा हुआ है। आज से नहीं, 5 साल पहले जुड़ा था, लेकिन के पाठक जैसा अधिकारी नहीं आया था, इसलिए उसको यूज नहीं हो रहा था।
अब सैटेलाइट मैपिंग से आपका स्कूल का अगर चाहे ना, देखते हैं ना आतंकवादी सब कैसे इस्तेमाल करता है कि वहाँ क्या हो रहा है गतिविधि, पता कर लेता है ना सैटेलाइट मैपिंग से। अमेरिका कैसे ड्रोन से मार देता है वहीं पर जहाँ पर आतंकी छिपा रहता है। तो आपका लोकेशन, आप स्कूल में क्या कर रहे हैं, आपके स्कूल में क्या हो रहा है, वो सैटेलाइट मैपिंग से भी यहाँ पटना में बैठे बैठे लोग कर देगा। और अगर फिक्स कर दिया सारा स्कूल को, है पहले से प्रोग्राम ये फिट है, तो हर घंटा अगर चाहे ना तो आपके सैटेलाइट मैपिंग से फ़ोटो आ जाएगा कि आप पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है, इसलिए टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते हैं। चलिए, इस तरीके की टीचर पर अब कार्रवाई हो रही है। आज से तो कोचिंग गए मास्टर साहब तो जेल जाएंगे, उनको तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक और आदेश हुआ है कि 50% से कम बच्चा अगर स्कूल में हुआ तो वहाँ के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो गए। जो कल पाठक जी जो चिट्ठी निकाले हैं ना, वो ऐसा चिट्ठी है जो गए, उसको कोई नहीं बचा सकता है। बहुत मस्ती करते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मास्टर सबसे पैसा ले लेके जो सो भगाए रखते थे। तो जैसे ही 50% से कम हुआ फांसी चढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा का नाम लिखा लिखा के जो मध्याह्न भोजन का माल कमाते थे सब मिलके ऊपर से नीचा। अब समझ में आ रहा है कि कैसे माल कमाया जाता है। एगो छपरा का एगो हेड मास्टर है, उसके यहाँ आज हमारा रिपोर्टर पहुँच जाएगा। बड़ी अपने आप को डॉन समझता है, समझ गए ना, बड़ा डॉन, बड़का डॉन। बेचारे उसके स्कूल की जो महिला शिक्षक सबको है सब सिटियाए रहती हैं। अपने मास्टरवा अगले बगल के कहीं का रहने वाला है तो उसको गुमान है कि हम बगल के हैं। वो मध्याह्न भोजने खा जाता है, महीना में 10 दिन नहीं बनाएगा मध्याह्न भोजन, समझ गए ना। तो छपरा के उस स्कूल पर आज मेरा रिपोर्टर पहुंच रहा है। चलिए, ये हालात हैं और हमें लगता है कि इस के पाठक के इस अभियान का असर होगा और हो भी रहा है। लेकिन इन सब बातों से अलग जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं, उनको सैल्यूट करने की जरूरत है। उनको ये कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए कि नहीं, ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। और जो भगौरा है उसकी सूची हमको भी दीजिए ना लगातार। भगौरा सबको तो खदेड़ के लिया जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बताइए, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन लोगों के साथ कोई माफ़ीनामा नहीं होना चाहिए। इन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जो है क्रूरता से पेश आने की जरूरत है, क्योंकि यही लोग है जो दिन भर बैठ के जो है सो राजनीतिक गप करता रहेगा। घर में भी दिल्ली में हस्बैंड के साथ है, आइसक्रीम खाने के लिए इंडिया गेट जाएगी, अरे वाह, एक से एक लिपस्टिक लगा कर फोटो पेस्ट करती है। सब चिन्हित हो रहा है। और देखिए ऐसा कि महिला शिक्षक लोग, इसको समझ में नहीं आता है कि भाई हम जो फेसबुक पर लोकेशन फिट कर रहे हैं, कोई देखियो रहा होगा, बर्दाश्त नहीं। रील बनाती है आजकल, उस पर भी नज़र है। हम भी उस पर लगे हुए कि जितना महिला शिक्षक रील बनाती हैं और रील पब्लिक करती हैं, उस सब पर नज़र है कि उसका लोकेशन पता चल जाता है कि कहाँ है वो। उसके बाद खेला हो गए। चलिए, फिलहाल ऐसे 20,000 शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग को मिला है कि वो ठेके पर पढ़ाई करवाती हैं। ठेका दे दिया गांव वाले को, मुखिया को, वार्ड सदस्य को, 3 गो मास्टरों को दे दिया, 25-30 हज़ार में निपटा दिया सब। बाकी 4 गो मास्टर जो है अपना दरमाहा लेके 100 हिस्सा बराबर बांट लेता है। तो उस ठेके पर जो शिक्षा बहाली का, शिक्षा संचालन का जो काम मास्टर लोग कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और खगड़िया एक वानगी है, खगड़िया में 4 लोगों के खिलाफ को कार्रवाई हुई है। अब उसकी बर्खास्तगी की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब तो वैसे भी नहीं आएगी। कोई मुंबई में रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, कोई लुधियाना में रह रही है, कोई दिल्ली में रह रही है, मज़े है। दरमाहा उठाइए यहाँ और मस्ती करिए दिल्ली में। चलिए, ये है ऑपरेशन के पाठक। आप भी शामिल होइए इस ऑपरेशन में और पूरी मजबूती के साथ होइए शामिल, क्योंकि बिहार के भविष्य का सवाल है। एक बच्चा भी अगर कलाम बन गया तो अब समझ जाइए कि कहाँ पहुँच जाएगा ये बिहार। एक बच्चा भी नीतीश कुमार बन गया तो पूछिए, समझिए कहाँ देश चला जाएगा। इन चीज़ों को समझिए, शिक्षा कितना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। और वो गांव, जिस गांव से हम सब लोग, आप लोग पढ़ के बाहर निकले हैं, भले उस अब स्कूल में हमारा आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उस स्कूल में हम आप पढ़े हैं, इसलिए उस स्कूल के भविष्य को लेकर सोचिए
और कोई पदाधिकारी अगर सकारात्मक पहल की शुरुआत की है तो उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है।